नमस्कार दोस्तों, आप सबको लक्ष्य कोचिंग सेंटर बर्दिया में स्वागत है। मैं उमेश कुमार आपको त्रिकी गुणा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 है। ये पहला चैप्टर तुम लोगों के वो पहुंच चुका है। आप एलसीसी बर्दिया करके सर्च करेंगे और वहां पर आपको सारा वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब शुरू करने जा रहे हैं आज का दूसरा वीडियो त्रिकी गुणा। आपके सामने दूसरा गुणा का ट्रिक। इसमें कुछ कंडीशन याद करने होते हैं। पहला कंडीशन इसमें क्या है, इसमें हमें देखना होगा दो अंकों के गुणा में अगर दोनों पक्ष में इकाई या दहाई का अंक समान दिख जाए तो। अब सोचिए, अगर दो अंक के गुणा है, दो ही अंक के, जैसे हमारे सामने ये गुणा है, अगर इसमें एक अंक समान दिख जाए, दोनों पक्ष में एक अंक या इकाई का अंक समान हो या दहाई का अंक समान हो, एक अंक समान दिख जाए तो बहुत ही आसान से हम गुणा कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से गुणा हम कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वैसे बता दे रहे हैं, आगे चल के हम बताएंगे आपको कि ये नियम लिखवा देंगे, जैसे सूत्र, जैसे फार्मूला तुम्हें लिखवा देंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से आप उससे कर सकते हो। देख लो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा के नियम यही है कि इस इकाई के अंक से इकाई का अंक गुणा करते हैं। तो हम गुणा कर लिए, इसको गुणा कर लिए, 7 चौक 28, अब 2 शेष हम लोगों का बचा। अब क्या करना है, जो असमान अंक हैं उनको जोड़ लेना है। असमान अंकों को जोड़ना है, तो इसमें 4 और 7 जो है असमान है, अलग अलग हैं। इनको क्या करें, हम जोड़ लें। तो जोड़ लिए इनको, तो हो गया 11। अब 11 हुआ तो समान अंक कौन से हैं, समान अंक 2 हैं, और इनसे क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। सिंपल सी बात। 11 दूना 22, 22 दूनी 24, 24 को 4 हासिल आ गया हमारा 2 फिर से। अब लास्ट में अंत में क्या करना है, हमें 2 से 2 का मतलब दहाई से दहाई का गुणा। 2 दूना 4, 4 2 6, 648 हो गया गुणा। बहुत ही आसान तरीके से। जैसे हम अगर सूत्र बनाना चाहें, अगर फार्मूला बनाना चाहें, सूत्र जो है ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले इकाई इधर से लिखेंगे, इकाई गुणे इकाई। ठीक है, इकाई गुणे इकाई, ये नियम हो गया। तब असमान अंकों का योग और गुणे में समान अंक। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप। इसके बाद तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमें करना है दहाई और गुणे में दहाई। ठीक है, अब इसमें एक बात हम नहीं लिखे हैं,
इसमें से जो आएगा शेष उसको कहाँ लिखना है, हमें इसमें योग कर देना है। ये तो सिंपल सी बात है, हम लोग योग कर लेंगे। ठीक है, ये आसान सा गुणा, जैसे तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दें, आसान सा गुणा है। जैसे हमारे सामने 47 इंटू ये है 47 इंटू 45। अब देखो यहाँ पर कौन से समान है, ढाई के अंक। अब दिख गया हमारे सामने। अब इसको गुणा बहुत आसान से कर सकते हैं। देखो पहले इकाई से इकाई का गुणा, इकाई से इकाई का गुणा, तो इकाई से इकाई का गुणा करेंगे, 7 पचे 35, उसको लिख लेंगे 5 को हुआ। अब क्या कहे हम, असमान अंकों का योग। असमान अंक क्या है, यही है कि नहीं, यही सेम है। 7 5 12, 7 5 12 आया, आ गया 12। अब गुणे समान अंक, गुणे समान अंक, 12 चौक 48, 48 और इसमें आया था 3 शेष। ठीक है, इसको जोड़ लिए 51 हो गया, 51 को 1 शेष बचा हमारा 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, दाई के अंक से दाई का अंक गुणा, और 4 चौक 16, 16 5 21, ये हो गया हम लोगों का 100। बहुत सी सरल तरीके से कर सकते हैं ये गुणा। अगला, हमें उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे, और कोशिश करना कि हम देहात के मतलब गांव से बना रहे हैं, जहां नेटवर्क क्षेत्र कुछ नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल जीरो है यहाँ पर, और यहाँ से बना करके कम से कम 12 किलोमीटर दूर जा करके हम अपलोड करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। अगर अभी नए नए यूट्यूब चैनल है तो इसमें ये समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होगा, इससे हमारा जो है गलती होगा, उसको नए समझ करके माफ कर देना। ठीक है, अब हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसमें हम गणित ट्रिकी केवल सिखाएंगे, ट्रिकी गणित, और खास करके मेरे चैनल नवोदय विद्यालय के लिए है, खास करके मेरा चैनल नवोदय और उन बच्चों के लिए है जो गणित बिल्कुल नहीं जानते हैं, उन बच्चों के लिए है जो गणित बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। ठीक है, अब कोशिश करेंगे, अगला हम लोग देखेंगे, अगला नियम जो गुणा का नियम है। अब देखते हैं कि इकाई के अंक में अगर 5 हो, अगर इकाई के 2 अंकों का कोई भी गुणा हो, अगर 2 अंकीय कोई भी गुणा हो, तो अगर इकाई के अंक में 5 हो तब तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग गुणा कर सकते हैं। और दूसरी बात इससे हम किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। तुम्हें YouTube चैनल में बताया गया होगा कि 75 का वर्ग निकालो, तो 75 का तो आसान तरीके से निकाल देते हैं, लेकिन अगर ये नियम पता है तो हर एक वर्ग को जो 2 अंकीय गुणा है वर्ग है, उनको चुटकियों में निकाल सकते हो। देख सकते हो आप लोग आपके सामने। मान के चलो आपसे कहा जाए 43 का वर्ग निकालो, 43 का वर्ग निकालो। अब आप क्या करेंगे, आप नियम लगाएंगे a प्लस बी वाला स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से नियम लगवा करके करवाया जाता है। लेकिन हम बता रहे हैं जो नियम, ये बहुत ही आसान और इस गुणे से बहुत सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखो 43 इंटू 43। ठीक, सबसे पहला नियम तो इकाई के अंक से इकाई का अंक गुणा हम लोग करते हैं, तो कर लिए, 3 त्रिक का 9, शेष कुछ नहीं बचा। इसके बाद हम असमान अंकों का योग करते हैं। इसमें से कोई भी असमान मान ले, इसमें से कोई भी असमान मान ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब असमान हम मान लिए, चलो 4 को मान लिए। अब ये हो गया 4 4 8 हुआ। अब समान अंक से गुणा, तो समान अंक हमने इसको माना है, तो समान अंक इसको माना है, तो इसको क्या कर लेंगे, अतिरिक्त 24, 24 को 4 और 16, 16 2 18 आ गया। ठीक है, ये आसान तरीका है वर्ग निकालने का। ठीक, अब
अगला, जैसे हमारे सामने और एक वर्ग निकाल के दिखा दें, जैसे इस तरह से है। अब ये सोच रहे हो ये तो आसान तरीका है, अभी ये बताएंगे आगे। ये आसान तरीका, 5 25 और इसमें एक जोड़े 8, 8 सटे 56, ये बहुत सरल तरीका है। लेकिन ये नियम सब में लागू होगा और ये नियम केवल अंत में 5 होने वाले में लागू होगा। ठीक है, जैसे दो अंकीय गुणा में अगर अंत में अगर दोनों संख्या के अंत में 5 हो तो, ठीक है, अगर दोनों संख्या के अंत में कितना हो, 5 हो तो हम सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर दोनों संख्याओं के अंत में 5 हो तो, जैसे हमारे पास 45 × 45 है, बस सीधे सीधे हमें क्या करना है, इसको और इसको गुणा करना है, 5 25 को 5, और इन दोनों का एक जोड़ना है, इसमें 5 आएगा, 5 और 20, ठीक है, बस आ गया। हमने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ इसके बारे में बताए हैं, ठीक है, इसके बारे में बताए हैं। इसका नियम क्या होता है, इसका नियम 2 कंडीशन याद रखना होता है इसमें। इसका नियम होता है इकाई के अंकों का योग 10 हो तथा दहाई के अंक समान हो, तथा दहाई के अंक समान हो तब, ठीक है। ये 2 कंडीशन याद रखना है। इकाई के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तथा दहाई के अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब हम ये नियम लागू कर सकते हैं, ठीक है, तब हम ये नियम सही तरीके से लागू कर सकते हैं। आज का यहीं तक 2 नियम हम बताए। अगले दिन फिर से एक छोटा सा ट्रिक लेकर के, ठीक है, नमस्कार।